नमस्कार, आप देख रहे हैं BNE 24 नेशनल। टिकारी विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मैदान में उतरे प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। गली चौक चौराहों में विधानसभा चुनाव और इनमें खड़े प्रत्याशियों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। प्रत्याशी भी अपनी जीत पक्की करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर देते हैं, जो कि रात्रि 10 से 11 बजे तक चलता है। सभी उम्मीदवारों की कोशिश है कि वे सभी मतदाताओं से संपर्क स्थापित रखें। अधिकांश उम्मीदवार अपनी पार्टी के नेता और आगामी योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बता रहे हैं। इसी क्रम में टिकारी विधानसभा के NDA प्रत्याशी अनिल शर्मा चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए अपने किए गए कार्यों को लोगों को बता रहे हैं। वे कहते हैं, यदि यहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका दिया तो क्षेत्र में चौवार विकास किया जाएगा। शिक्षा को केंद्र में रखकर विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार आगे बढ़ा है। चुनाव जीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, जो ब्लॉक में जाति आय, आवासीय, इंदिरा आवास, किसानों की समस्या सहित तमाम किसी कार्यों के लिए दौड़ते रहते हैं, उसको सबसे पहले दूर करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि टिकारी विधानसभा से जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चुनाव कैंपेनिंग करें, कैसी तैयारी चल रही है इससे? देखिए, इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस तरह का उन्होंने कार्य किया है कि बिहार की जनता को डर है, भय है, कोई ऐसा नहीं स्थिति आ जाए या फिर यहाँ से औरंगाबाद जाने में 6 घंटा समय लगे, पटना जाने में 8 घंटा समय लगे। बिहार के बच्चों को शिक्षा के अभाव में पलायन करना पड़े, किसानों को 24 घंटा बिजली जो मिल रहा है उसको 2 घंटा हो जाए। ये सारी स्थितियाँ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ को देखते हुए बड़ा बड़ा विकास का काम, सारे पुल पुलिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, सपना में कोई सोचता नहीं था। देश के अन्य प्रांतों में था लेकिन बिहार में नहीं था। IIT, नेशनल फैशन डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट, हर क्षेत्र में बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के तीव्र सोच के कारण सारे जगह स्थापित हुआ और इसका बिहार में एक संदेश गया। किसानों को भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, किसी कोई कोरोना पीरियड देश के लिए बहुत बड़ा महाकाल था। अमेरिका जैसा देश डूब गया, अमेरिका जैसा देश की स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कुशलता से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस कुशलता के साथ, जिस गंभीरता के साथ बिहार को बचाया, एक तरफ त्रासदी बाढ़ का था, एक तरफ त्रासदी कोरोना का था, तो दोनों को झेलने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री सर टिकारी में विकास का कितना काम हुआ है सर? तो आप लोग भी को पता चलता होगा कि टिकारी में कितना विकास हुआ था, बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। पुल पुलिया का नाम नहीं लेंगे, ITI, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल, 100 बेड अस्पताल, सारी सुविधा, आपका डेयरी केंद्र, किसानों के लिए दूध पहुंचाने का जगह, कहीं गाँव में आग लगे तो अग्निशामक केंद्र, सारे चीज़ पहुँच में, टिकारी में, अन्य क्षेत्रों में। तो अब जो है सो उसमें बड़ा चीज़ भी कुछ आया, जो प्रत्येक जिला में सरकार का संकल्प है पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का। लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज तो यहाँ पहले से था, इसलिए सब जिला में कब था। उसके बावजूद भी बिहार में पहला उदाहरण है कि एक पॉलिटेक्निक जिला में रहते हुए भी दूसरा पॉलिटेक्निक टिकारी में 50 करोड़ की लागत से खुला। तो हर क्षेत्र में काम हुआ और जनता का भारी समर्थन मिला। इसलिए विकास तो मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य उतना ही नहीं है, जन सेवा मेरा लक्ष्य है जीवन का। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में राजनीति में आया था, उस समय से 90 में चुनाव लड़ा था, हार गए थे कुछ मतों से। 32 वर्षों से मेरा जन सेवा लक्ष्य, इसके माध्यम से कोई रोजगार सेवा मेरा नहीं है। तो जनता का भारी समर्थन है। जितने गरीब दलित वर्ग हैं, महादलित हैं, अति पिछड़ा हैं, चाहे सभी समाज के हैं, ये सब लोगों का हम पर भरोसा है कि इनके बिना क्षेत्र का विकास नहीं होगा।
सर मैदान में तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, महागठबंधन भी है, लोजपा भी है, किनसे आपकी सीधी टक्कर लग रही है सर? टक्कर तो किसी से नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन टक्कर चूँकि 2 बार विधायक रह चुके हैं माननीय शिवचंद्र यादव जी, और बहुजन समाज पार्टी के हैं, और 2 बार यहाँ से MLA रह चुके हैं, और उनका अच्छा व्यवहार विचार जनता के बीच रहा है। तो सीधा टक्कर तो माननीय आपका शिवचंद्र यादव जी से होगा। जीत के बाद क्या प्राथमिकता होगी सर? पहले जीत के बाद प्राथमिकता है कि जो हमारा बेबस है, लाचार है, परेशान है, जो दौड़ते चलता है ब्लॉक में कि हमारा वृद्धा पेंशन क्या हुआ, मेरा इंदिरा आवास का क्या हुआ, मेरा कहाँ परेशानी है, आय प्रमाण पत्र, ये सब फिर हम हफ्ता में 2 दिन बैठ करके और लोग कैंप लगवाएंगे, बात करेंगे। गरीबों का सबसे पहला मेरा लक्ष्य है, उसके बाद किसानों का। किसानों के गांव में गरीब लोग, BPL सूची वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, और विद्युतीकरण का तो किसी का बिल आना चाहिए 2000, उसका आ गया 10,000, 8,000, या कंप्यूटर के गड़बड़ी के कारण कुछ सबको ठीक कराना। कई जगह डिमांड फिर हुआ है कि पुल बनाया जाए, तो पुल तो जो जनता का इतनी भारी आवश्यकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे बिहार में पुल का जाल बिछा दिए। क्योंकि बाढ़ के समय में, बाढ़ के भी हिस्सा में कुछ गांव रहते थे, इस गाँव के बीच में नदी था, या तो नाव से निकलिए, गर्भवती महिलाएं भी निकलती थी, या तो डूब के मरिए चाहे निकल के पार। तो सब चीज़ को फिर से हम कर लेंगे सर। चीज़ पर कोरोना काल में आपने अपने क्षेत्रों में क्या कार्य किया और लोगों को कैसे सुविधा दिलाया जो इस महामारी को? जिस क्षेत्र में मैं घूमा, और जो बिहार के बाहर लोग फंसे हुए थे, उनको जो हमसे संभव हुआ, एक सीमित संसाधन के साथ, बहुत लोग ऐसे हैं अभी आए हुए थे सुबह पर, ठोरी के नंदकिशोर इंद्रदेव ठाकुर जी अभी आए हुए थे, रूपन विभाग के अमेरिका यादव जी, ये सब जितने सूची हमको दिए, जितने लोग बाहर लोग थे, सबको किन्हीं को 2000, 1500, 1000 में अपने स्तर से निजी एज से उन लोगों को भी हम भेजने का काम किए कि गरीब आदमी जो मेरा फंसा हुआ है, जिसका टिकट का पैसा नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर सबको बिहार में 1,000 रुपये अलग से। सर एक आखिरी सवाल सर, इंडिया के ही पार्ट हैं अभय कुशवाहा, जो पिछली बार विधायक रहे थे, लोगों ने उन्हें भगौड़ा भी बोल दिया है, तो आप किस तरह से एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं सर, और कैसे चुनौती है सर आपको? भगौड़ा नहीं है, देखिए ये भगौड़ा नहीं इसको कहिए। ये जब गठबंधन हुआ माननीय जीतन राम मांझी जी से, तो मांझी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच बात हुई, उसमें उन्होंने सुझाव दिया होगा कि साहब 3 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, और जब मेरा गठबंधन हो रहा है, पार्टी में हमारा सीनियर लीडर है, तो उनको भी स्थान दिया जाए। इस स्थान पर मुख्यमंत्री जी उनके आग्रह पर सीट उनको किए होंगे, और उनसे कहे होंगे कि जो बेला खाली है और आप वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की बात को माना होगा कि भगौड़ा कैसे कहिएगा, माननीय विधायक है, उनके समय में काम नहीं, हम नहीं, लोग वहाँ की जनता कह रहे हैं। बात बोलते हैं, बोलना तो अलग बात है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। भगौड़ा नहीं है, ये तो गठबंधन का है। आप देखे होंगे गठबंधन में बहुत लोगों का टिकट कट गया, बहुत का एडजस्टमेंट हुआ, बहुत का कहाँ शूट किया, जहाँ उनको शूट किया होगा उनसे पूछा गया होगा, वो बताएंगे उनको बेला गया। ठीक है।